दोस्तों, ढाका टेस्ट मैच की हार के ऊपर आपने मेरा शर्मनाक हार वाला वीलॉग तो सुन लिया होगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो ये है कि हमारी जो बॉलिंग थी, स्पेशली हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी, क्या हम पाकिस्तानी इतनी बुरी फास्ट बॉलिंग नेशन बन चुके हैं। नाहिद राना 147 की स्पीड से गेंद करता है और वो पाकिस्तान की 5 विकेटें हासिल करता है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के पेसर्स हैं, उनकी स्पीड देख लीजिए। स्पिन मेरे मुंह से निकलने लगा था, बाय द वे स्पिन वाली हिसाब हो गया हमारा। उनकी आप स्पीड देखिए और आप दूसरी तरफ नाहिद राना की बॉलिंग स्पीड देखिए, आप इबादत की बॉलिंग स्पीड देखिए और आप पाकिस्तानी बॉलर्स की स्पीड देखिए, आप बांग्लादेश के तस्कीन की बॉलिंग देखिए और आप हमारे बॉलर्स की आप जो है वो बॉलिंग और स्पीड देखिए। क्या हम वाकई पाकिस्तान के अंदर जो फास्ट बॉलर्स की एक सरजमीन हम थे, क्या हम ऐसे ही हो गए हैं? नहीं, ऐसे हम हरगिज़ नहीं हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इन सीनियर प्लेयर्स को गोल्डन शेक हैंड देके तो थैंक यू वेरी मच कर देना चाहिए। अदरवाइज भाई साहब, मैं आपको बता दूं, आज ढाका के अंदर आपने सदमा उठाया है, कल को आप सिलेट के अंदर सदमा उठाओगे और दुनिया के जितने बड़े क्रिकेट स्टेडियम्स हैं वहां पर हम ये सदमे सह सह के आदि मुजरिम बन चुके हैं। आदत हो गई है। ढाका टेस्ट मैच आ रहे हैं, बांग्लादेश के जो मीडिया था प्रेस बॉक्स के अंदर वो खुशियां मना रहा था और मैं अकेला पाकिस्तानी था। डीठ हो गए हम लोग, अब फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी हार देख चुके हैं कि अब फर्क ही नहीं पड़ता। उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि हमें उम्मीद नहीं है, उम्मीद है। अली रजा बहुत अच्छा लड़का है, अभी पीएसएल के अंदर और 2-4 बॉलर्स हमने अच्छे देखे हैं। हम अगर उन लड़कों की तरफ जाते हैं और इन सीनियर्स को कहें कि यार आप ठीक है, आप अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लीजिए, आप पीएसएल खेल लीजिए और प्राइवेट लीग्स खेल लीजिए। पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ये बांग्लादेश की टेस्ट टीम का आपको पता है कि इनकी जो टेस्ट टीम है, इनके 7-8 ऐसे रेगुलर मेंबर हैं जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। और हमारा शायद एक शान मसूद है और एक सऊद शकील है, 2 बंदे हैं जो रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, या अब्बास को हम कभी कभार टीम के अंदर शामिल कर लेते हैं। और उनके जो रेगुलर टेस्ट क्रिकेटर्स हैं वो रेगुलर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और वो रिजल्ट भी देते हैं। लगातार 3 टेस्ट मैचेस वो पाकिस्तान से खेले और लगातार तीनों टेस्ट मैचेस वो पाकिस्तान से जीत चुके हैं। हम पहले पीएसएल के अंदर बिजी रहे, सरफराज अहमद नए कोच बने। मैं सरफराज पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, नासिर शफीक पे, ना उमर गुल पे, ये जो नई टीम मैनेजमेंट आई है, हमें साफ ज़रा किसी ना किसी को तो वक्त देना ही पड़ेगा। अलबत्ता कोच कप्तान का हमें एहतसाब ज़रूर करना चाहिए। 15 में से भाई साहब 11 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं। क्या सरफराज ने और बाकी लोगों ने ये महसूस किया पाकिस्तान सुपर लीग के दिनों में कि यार हमने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए बांग्लादेश जाना है, तो हमें जो है ना वो अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को पाकिस्तान सुपर लीग से निकाल लेना चाहिए। पाकिस्तान सुपर लीग से अगर हम इन टेस्ट क्रिकेटर्स को निकाल लेते, ये 2-3 प्रैक्टिस मैचेस खेलते, यहाँ बांग्लादेश में टाइमली पहले पहुंच जाते और यहाँ आके 1-2 जो है वो 3 डे प्रैक्टिस मैचेस खेल लेते, जो कि पूरी दुनिया के अंदर टीमें करती हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारा ये हाल ना होता। लेकिन मैं यहां पर भी गलत हूं। इन्हीं प्लेयर्स के साथ हम प्रैक्टिस मैचेस कराची में भी खेल के आ जाते, यहां मीरपुर में आके भी प्रैक्टिस मैचेस खेल लेते, उसके बाद हम टेस्ट मैच खेल लेते। इन्हीं सीनियर शहजादों के होते हम फिर भी हार जाते। इन्होंने मुझे फिर भी झूठा साबित कर देना था। लेकिन हमें उस तरफ अब जाना चाहिए। हमें टेस्ट क्रिकेट को संजीदा लेना पड़ेगा। ये T20 क्रिकेट का जो हमने तड़का लगाया हुआ है पाकिस्तान की टीम के अंदर, ठीक है कि T20 अलग फॉर्मेट है, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का प्राइम इवेंट है, हमें उसको करवाना चाहिए, उसके ऊपर सबका फोकस भी होना चाहिए, बट टेस्ट स्पेशलिस्ट को हमें वक्त से पहले निकाल लेना चाहिए। और दूसरी जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है, रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा, ठीक है कर लेते हैं स्कोर, लेकिन यहां पे वो भी नाकाम रहे हैं। और कप्तान शान मसूद, आपने टॉप ऑर्डर के ऊपर 2 लड़के आजमा लिए, उन 2 लड़कों ने अच्छा कर लिया, तो अब हमें बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वापस जाके हमें यह देखना पड़ेगा कि हमें किन लड़कों के ऊपर इन्हिसार करना है। और जहां तक बॉलर्स की बात है, सो बॉलर्स भाई पाकिस्तान की
इस वक्त जो है ना वो नाम ख़राब हो रहा है। हमारे ये बॉलर्स पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं। इन बॉलर्स को बहुत वक्त दे दिया हमने, ये बॉलर्स पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो कप्तानी के टैक्टिक्स हैं, अब हमें नायब कप्तान भी पाकिस्तान के टेस्ट टीम में रखना पड़ेगा, हमें नया कप्तान ग्रोम करना पड़ेगा, हमें नए कप्तान के साथ जाना पड़ेगा और हमें अपना जो माइंड सेट है वो हमें बदलना पड़ेगा। ये हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं। इनको बदलने से होगा क्या? ब्रेकिंग न्यूज़ चलेंगी, अखबारात के अंदर हेडलाइंस लगेंगी कि जी फिलां को सैक कर दिया, फिलां को सैक कर दिया, फिलां को सैक कर दिया। मोहसिन नकवी साहब और आकिब जावेद ये कड़वा घूंट भर लें, ट्रस्ट मी, फायदा होगा। थोड़ी सी तनकीद होगी। यूं टेस्ट मैचेस हार के, बांग्लादेश के हाथों हार के, यूं जगह जगह हार के मोहसिन नकवी और आकिब जावेद क्रिटिसिज्म का शिकार हो रहे हैं ना, इन सीनियर्स के ऊपर इनसार करके कि यार ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए लंबा। हालांकि इन प्लेयर्स को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि यार हमारे ऊपर कौम ने, हमारे ऊपर क्रिकेट बोर्ड ने इतना खर्च किया हुआ है, इतना हमारे ऊपर स्पेंडिंग हो चुकी है, इतने लाखों रुपए हमें सैलरी मिलती है, इतना सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारे लिए कर रहा है, तो हम जिम्मेदारी दिखाएं। वो जिम्मेदारी नहीं दिखा रहे हैं। सो क्या होगा? तनकीद होगी। कहेंगे जी, लोग कहेंगे कि जी वो देखें जी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम की जो है ना वो सारे प्लेयर्स को उड़ा दिया है। उसके बाद क्या होगा? हम जीतना स्टार्ट कर देंगे। सो मुझे ये बिलीव है कि ये वाला जो बांग्लादेश के अंदर जो ढाका टेस्ट मैच हम यहाँ अंदर हारे हैं, इसके बाद यकीनी तौर के ऊपर सख्त डिसीजन आने का वक्त हुआ चाहता है। अब मज़ीद वक्त देना इनको, मज़ीद इनको बर्दाश्त करना। आप बॉलिंग स्पीड का कंपैरिजन कर लो, आप शॉट सिलेक्शन का कंपैरिजन कर लो, आप कप्तानी डिसीजंस का आप कंपैरिजन कर लो। यार मुझे आप लोग बताओ, इस टेस्ट मैच के अंदर कितने सेशन हुए? 11 और 3 14 सेशन हुए। 14 के 14 सेशन हम हारे हैं। टेस्ट मैच तो हम हारे ही हैं ना, एक भी सेशन हमारा अच्छा नहीं गया। हम मज़ाहमत ही करते रहे हैं, बचने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन हम नहीं बच सके हैं। सो कंपैरिजन आपके सामने है, उनका भी और हमारा भी। थैंक यू सो मच।